प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के निहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम उसके कलाम की बातों को बेहतरीन तौर पर सीखने, समझने और जानने वाले बने। और मैं मान रखता हूं कि पिछले सेशन और पिछले क्लास के वसीला से आपने बहुत सी बातों को सीखा है, समझा है और जाना है। पिछली क्लास का रिकैप करते हुए मैं अपना आज का लेसन स्टार्ट करूंगा। पिछले लेसन में आपने ये सीखा कि हमने अनाजील का मुतालिया या अनाजील को पढ़ना कैसे है। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे हाउ टू रीड द गॉस्पल्स, और उस पर मैंने 3 मेथड्स आपके साथ शेयर किए थे और मैं मान रखता हूं कि आप इसके नोट्स अच्छे से बना रहे हैं। और 3 मेथड्स मैंने डिस्कस किए थे कि नंबर 1 वर्टिकल रीडिंग, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल रीडिंग और नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीडिंग ऑफ द गॉस्पल। सो रीडिंग गॉस्पल्स वर्टिकली या वर्टिकल रीडिंग ऑफ गॉस्पल क्या है? वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और आप मत्ती की इंजील पहले बाब से शुरू करते हो, उसके 28वें बाब तक जाते हो। इसको हम वर्टिकल रीडिंग ऑफ द गॉस्पल कहते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रीडिंग ऑफ द गॉस्पल। सो हॉरिजॉन्टल रीडिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, आप पहले बाब में आप मत्ती के इंजील के पहले बाब को पढ़ते हैं, तो मत्ती के इंजील के पहले बाब में मत्ती रसूल खास तौर पर नसबनामे से अपनी इंजील का आगाज करता है, जबकि आपको दूसरा नसबनामा जो अनाजील में मिलता है वो आपको लूका की इंजील और उसके 3 बाब में उसकी 23वीं आयत से आगे आपको बाब के आखिर तक आपको वो नसबनामा देखने को मिलता है। और प्रोपोर्शनल रीडिंग क्या है? प्रोपोर्शनल रीडिंग ये है कि आप ये सवाल करते हैं कि आखिर जो मुसन्निफ है उसने इस मतन को आखिर इस जगह पर रखा क्यों है। और हमने इसकी मिसाल देखी यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में, कि पहले बाब में हमें यीशु मसीह के बाबत 3 गवाहियां देखने को और सीखने को मिलती हैं। और वो गवाहियां आपको यूहन्ना रसूल की गवाही मिलती है, यूहन्ना अस्तबागी यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही मिलती है, और आपको मसीह के शागिर्दों की गवाही देखने को मिलती है। यूहन्ना उस यीशु को खुदा कहता है, जबकि यूहन्ना अस्तबागी उसे खुदा का बर्रा कहता है। और जब हम यीशु मसीह के शागिर्दों की गवाही देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो उसे रबई कहते हैं, उसे खुदा का बेटा और इसराइल का बादशाह कहते हैं। सो आज और फिर हमने पिछले लेसन में खास तौर पर रीडिंग ऑफ गॉस्पल्स के साथ हमने मत्ती की इंजील का सर्वे किया, और आज हम मरकस की इंजील का सर्वे करेंगे कि मरकस की इंजील में हमें खास तौर पर उसके थियोलॉजिकल थीम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलते हैं। फिर हम उसके ऑथरशिप पे बात करेंगे कि मरकस की इंजील लिखी किसने है, कहां से लिखी गई है, कब लिखी गई और किन को लिखी गई, हम इस पर बात करेंगे। सो आए हम मरकस की इंजील का सर्वे या जायजा करते हैं। सो मरकस की इंजील मेरे साथ खोल लीजिए, और मरकस की इंजील मत्ती की इंजील के बाद आती है। याद रखें, जब भी आप मरकस की इंजील पढ़ते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप किसी हवाई जहाज में बैठे हैं और तेज रफ्तार से वो हवाई जहाज आपको उड़ाकर लेकर जा रहा है। अब बिलफर्ज आप अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो इस्लामाबाद जाते हुए अगर आप रोड से जा रहे हैं तो कम से कम 4 से 4.5 घंटे आपको लगते हैं। मगर अगर आप जहाज
का सफ़र करते हुए लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो वो बामुश्किल 45 से 1 घंटा लगता है और आप शहर इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं। अब मरकज़ की इंजील भी कुछ ऐसी ही है। मरकज़ की इंजील यसू मसीह की खिदमत, उसकी ज़िंदगी, उसकी मसलूबियत और जी उठने को तेज रफ्तार में, या मैं इसको अक्सर यूं कहता हूं कि चौथे गियर में रख के वो मरकज़ गाड़ी चलाता है और तेज रफ्तार से बहुत फास्टली वो मरकज़ अपने इंजीली बयान में इन सब बातों का जिक्र करता है। आप जब मरकज़ की इंजील पढ़ते हैं तो आपको खास तौर पर एक लफ्ज जो कि बार बार देखने को मिलेगा, और पहले ही बाब में अगर आप इसको देखते हैं तो पहले बाब का जब आप मुताला करते हैं और पहले बाब में ही आपको ये बड़ा खास लफ्ज देखने को मिलेगा और वो है फिल फोर। क्या लफ्ज है? फिल फोर। इसे आपने फी अल फोर नहीं पढ़ना, इसे आपने फिल फोर पढ़ना है, ठीक है। सो फिल फोर जो लफ्ज है ये 41 मरतबा मरकज़ की इंजील में आया। इंग्लिश में वर्ड इमीडिएटली आया है ESV या NASB तर्जमे में, और पहले चैप्टर में ही मरकज़ ये जो लफ्ज है फिल फोर ये आपको कम से कम को 10 मरतबा आपको देखने को मिलता है। अगर आप यूनानी तर्जमे में इसको देखते हैं, क्योंकि मेरे पास इसका यूनानी मतन भी मौजूद है, तो जब आप पहले बाब में डाइव इन करते हो तो इसके लिए जो लफ्ज यूनानी लफ्ज है वो है उथुस, ठीक है, उथुस। और उथुस जो है इसका मतलब है इमीडिएटली, काय उथुस और फिल फोर। तो और फिल फोर ये हुआ, वह फिल फोर उसने ये किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो पहले बाब के 18वीं आयत में देखें, वो फिल फोर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं सो आपको 28वीं आयत में नजर आएगा, और फिल फोर उसकी शोहरत गलील और उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। फिर आगे चलते हुए अगली ही आयत में वो कहता है, और फिल फोर इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए। सो ये बड़ा एक मायने खेज लफ्ज है जो आपको मरकज़ की इंजील में मिलेगा। अब मरकज़ की इंजील ये अफसाना ज्यादा है, यानी कहानी ज्यादा है, और इसमें टीचिंग मटेरियल बहुत कम है। जबकि आप मत्ती की इंजील का जब हमने सर्वे किया तो मैंने आपको बताया कि मत्ती की इंजील में हमें 5 वाज मिलते हैं यीशु मसीह के, और बड़े और लंबे अच्छे खासे वो हमें वाज मिलते हैं। अगर आपने नोट किए थे तो बहुत अच्छा, मैं फिर से रिकैप कर देता हूं। पहला वाज आपको मत्ती की इंजील 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक मिलेगा। दूसरा वाज आपको 10वें बाब में मिलेगा। तीसरा वाज आपको 13वें बाब में मिलेगा। चौथा वाज आपको 18वें बाब में मिलेगा, और 5वां वाज आपको 23वें बाब से 25वें बाब तक मिलेगा। सो यहां पर मरकज़ की इंजील में आपको सिर्फ 2 वाज मिलेंगे और बाकी सारी कहानी मिलेगी। सिर्फ 2 वाज हैं। एक वाज आपको मरकज़ की इंजील उसके 4थे बाब में मिलेगा, और दूसरा वाज आपको मरकज़ की इंजील उसके 13वें बाब में मिलेगा। अब मत्ती, मरकस, लूका की इंजील हमने कहा था, इसे हम कहते हैं इंजील मुतवाफिका। इंग्लिश में से कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, क्योंकि ये तीनों इंजीलें, इन तीनों में जो आपको मटेरियल मिलता है वो सिमिलर टाइप का मिलता है। मगर आप अंदाजा लगाएं कि मत्ती के 5 डिस्कोर्सेस हैं, यानी 5 वाज हैं। लूका भी टीचिंग मटेरियल देता है, मगर मरकस में आपको बहुत कम टीचिंग मिलती है और कहानी ज्यादा मिलती है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं
सो मत्ती के 5 वाज हैं, लूका के भी बहुत से वाज मिलते हैं, यूहन्ना वो टीचिंग आपको कमाल किस्म की मिलती है। आप जिसको हम हाई प्रीस्टली प्रेयर कहते हैं 17वें बाब से जिसका आगाज होता है, वही बहुत एक्सटेंसिव है। आप अंदाजा लगाएं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील यीशु मसीह के आखिरी फसा के वाकया को बहुत थोड़ी तरह से बयान करते हैं, मगर यूहन्ना जो फसा की ईद है, जो आखिरी खाना है मसीह यीशु का, उसको बहुत एक्सपैंड करते हुए 17, 18, 19वें बाब तक हमें वो नजर आता है कि वो प्रोसेस सारा चलता गया है। अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील तो आपको ये ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। मैं 17वें बाब में, 17वें बाब में आपको हाई प्रीस्टली प्रेयर के बारे में सीखने को मिलता है। तो 17वां बाब, 18वां बाब और 19वें बाब में आपको वो सारे वाकया बड़ी डिटेल में मिलते हैं। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो जब हम यूहन्ना की इंजील का सर्वे या जायजा करेंगे तो यूहन्ना की इंजील में यीशु 5 दफा यरूशलेम गया है, जबकि मत्ती, मरकुस और लूका की इंजील में यीशु मसीह सिर्फ एक दफा गया। तो जब हम मत्ती, मरकुस और लूका की इंजील पढ़ते तो हमें लगता है कि यीशु मसीह की खिदमत सिर्फ 1 साल खिदमत थी, लेकिन जब यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने 3 दफा ईद फसा मनाई, और 3 दफा, क्योंकि साल में ये ईद एक दफा हुआ करती थी। सो उससे ये हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने ईद फसा 3 दफा मनाई और 3 सालों पर उसकी खिदमत जो है वो मुश्तमिल थी, यानी कि कम से कम यीशु मसीह ने 3 से 3.5 साल तक इस अपनी जमीनी खिदमत को जारी रखा। आइए हम अब बात करते हैं थियोलॉजिकल थीम्स और करैक्टरिस्टिक्स पे। चलें जी, तो पहला जो थियोलॉजिकल थीम आपको मिलता है वो है, नंबर 1 आप लिख लें, वो है क्राइस्टोलॉजी, इल्म मसीह। आपको पहला थियोलॉजिकल थीम या कैरेक्टरिस्टिक्स वो मिलता है क्राइस्टोलॉजी। सो क्राइस्टोलॉजी क्या है? क्राइस्टोलॉजी यीशु मसीह की बाबत तालीम को कहते हैं। उर्दू में हम इसे इल्म मसीह कहते हैं। सो इलाही मज़ामीन कौन से आपको इस इंजील में मिलते हैं? वो नंबर 1 आपने नोट करना है, इल्म मसीह मिलता है, यानी क्राइस्टोलॉजी के ताल्लुक से आपको सीखने को मिलता है। याद रखें कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स का जो सेंटर है वो यीशु मसीह है, और आप जब इसका आगाज ही करते हैं मरकस की इंजील का, तो मरकस की इंजील का आगाज ही इस बात से होता है। पहले बाब की पहली आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, उसमें कहता है यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। यीशु मसीह इब्ने खुदा यानी सन ऑफ गॉड। अब यहां से इल्म मसीह क्या मिल रही है आपको? कि यीशु इब्ने खुदा है, यानी खुदा का बेटा है। अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं, मत्ती दर हकीकत अपने ऑडियंस को यह बताना चाहता है कि यीशु मसीहा है, और वो मसीहा इब्ने दाऊद है। मत्ती की इंजील पहले बाब की पहली आयत में ये इसका हमें जिक्र मिलता है। लेकिन मरकस की इंजील में यीशु मसीह इब्ने खुदा यानी खुदा के बेटे के तौर पर, जो मसीहा है उसको खुदा के बेटे के तौर पर पेश किया गया है। और अगर आप इसके 15वें बाब में जाएं, मरकस की इंजील के 15वें बाब में, तो आपको वहां पर भी ये सीखने को मिलता है। 15वें बाब की वर्स नंबर 39 में, 39 और 40 आई थिंक, ये मैंने प्रॉपर 15वें बाब में जब आप जाते हैं, सो इसकी चैप्टर नंबर 15 उसकी वर्स नंबर 39 देखें, तो वहां पर जो रोमी सूबेदार है उसका कन्फेशन देखें। जब यीशु मसीह सलीब पर हैं और ये रोमी सूबेदार वहां पर मौजूद है, और वो
कहता है, और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। यानी जो रोमन सेंटूरियन है, सूबेदार है, रोमी सूबेदार, वो भी इस बात का इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। और मसीहियों, आज आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपने धड़ल्ले से बताना कि यीशु खुदा का बेटा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यीशु खुदा का बेटा है और आपने ये सारे जहां को बताना है। आमीन। अब यीशु खुदा का बेटा है, इसकी गवाही ना सिर्फ मरकस देता है और ना ही सिर्फ ये रोमी सूबेदार देता है, बल्कि इस बात की गवाही खुद खुदा भी देता है। खुद खुदा कैसे दे रहा है? मरकस की इंजील में चले, क्योंकि हम मरकस की इंजील ही पढ़ रहे हैं, तो मरकस की इंजील पहले बाब की 11वीं आयत देखेंगे। तो 11वीं आयत में लिखा है, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। यानी खुदा भी गवाही दे रहा है कि तू मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और अगर हम 13वें बाब की 32वीं आयत देखें तो वहां पर भी हमें मसीह के ताल्लुक से कन्फेशन मिल रहा है, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर बाप जानता है। ठीक है, यानी कि यहां पर यीशु मसीह अपने आप को डिस्टिंक्ट कर रहे हैं। अब जरा इसको बात को समझते हैं। हमारा मानना है कि खुदा एक है, मगर खुदा सालूस है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स। और यीशु मसीह तसलीस का दूसरा अकनूम है, और ये अकनूम हमें ये बताता है कि वो खुदा का बेटा है। और खुदा का बेटा होने से मुराद, आज बहुत से लोग इसको गलत इसकी तफसीर करते हैं, खुदा का बेटा होने से मुराद ये है कि वो खुद खुदा है, जैसा बाप वैसा बेटा। और हम इसमें ये देखते हैं कि यीशु मसीह के बेटे होने के ऊपर के मुतालिक ना सिर्फ यीशु खुद कहता है, ना सिर्फ बाप कहता है, बल्कि बदरूहें भी कहती हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। और फिर जब आप हवाला नोट कर लें, मरकस 8वां बाब उसकी 21वीं आयत, यहां पे पतरस कन्फेस करता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और हम आगे और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, जो हमने रोमी सूबेदार की कन्फेशन को देखा, वो भी वहां पर कन्फेस करता है कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यानी ये खुदा का बेटा है। और ये खुदा का बेटा, इसके जब हम बैकग्राउंड को देखते हैं तो इसका बैकग्राउंड हमें दानियल की किताब उसके 7वें बाब में मिलता है। इब्ने खुदा, जो लफ्ज आपको नया नामे में मिलता है इब्ने खुदा, पुराने अहदनामे में इसे आदमजाद का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। वो दानियल की किताब उसके 7वें बाब में इसका जिक्र मिलता है, और दोनों का मतलब सेम ही है, खुदा का बेटा होना, इब्ने खुदा, आदमजाद, सेम मतलब है, सन ऑफ गॉड। सो पहला थियोलॉजिकल थीम क्या है? क्राइस्टोलॉजी। दूसरे थीम की तरफ चलेंगे। दूसरा थीम यह है डिसाइपलशिप। मरकस शागिर्दियत पे फोकस करता है। और हम जब यीशु मसीह की गलीली खिदमत के ताल्लुक से सीखते हैं, मैंने आपको पिछले लेसन में ये बताया था कि मत्ती, मरकस और लूका की इंजील यीशु मसीह की गलीली खिदमत के बारे में है, जबकि यूहन्ना की इंजील यीशु मसीह की यहूदा में खिदमत के ताल्लुक से है। यानी यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह आपको हैकल में ही नजर आएंगे, यहूदा में नजर आएंगे, जबकि मत्ती, मरकस, लूका की इंजील में आपको यीशु मसीह गलील में यानी इसराइल में नजर आएंगे। यीशु मसीह ने अपनी गलीली खिदमत के आगाज को, जब हम उनकी खिदमत के आगाज को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी जब मुनादी का शुरू किया तो सबसे पहले यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। उसके बाद यीशु मसीह को आजमाया गया। यीशु मसीह 40 दिन तक जो है वो इब्लीस के हाथों बियाबान में आजमाए गए। और यहाँ पर जब हम पहले बाप की 12वीं आयत को देखते हैं, वहाँ पर लिखा, और फियल फॉर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया, और जंगली जानवरों के साथ रहा,
रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे, यानी ही वॉज टेम्पटेड। और टेम्पटेशन के बाद जब वो आया है तो हमें नजर आया कि यीशु मसीह शागिर्दियत का काम सर अंजाम देते हैं। और यीशु मसीह ने 14वीं आयत में शागिर्दियत का काम शुरू किया है। और इसमें हम 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वो कहता है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा, वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। अब यहाँ पे 2 शागिर्दों का जिक्र मिला है। नंबर 1 शमौन का जिक्र मिला है जो बाद में पतरस कहलाया, और आपको यहाँ पे उसके भाई इंद्रियास का जिक्र मिला, यानी 2 शागिर्दों का जिक्र मिला। आगे, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और आगे फिर 18वीं आयत में कहता है, वो फिल जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिल उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो ली। यानी अब 4 शागिर्दों का जिक्र मिल गया। नंबर 1 शमौन, नंबर 2 इंद्रियास, नंबर 3 यूहन्ना याकूब और नंबर 4 यूहन्ना। ये 4 शागिर्दों का जिक्र मिलता है। अब सीखने वाली बात क्या है, जरा नोटिस करें। मरकस की इंजील कहानी जरूर है, मगर इस कहानी में थियोलॉजी बहुत मिलती है, आपको इल्म इलाही बहुत मिलेगी। जरा देखें, शमौन और इंद्रियास झील में जाल डाल रहे थे, यानी उनके बारे में लिखा गया क्योंकि वो माहीगीर थे, यानी वो प्रोफेशनल थे। उन्होंने अपना प्रोफेशन यीशु के लिए छोड़ दिया। और आगे थोड़ा सा बढ़े तो आगे लिखा है, जब्दी अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़ दिया। किसने? यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना ने कश्ती पर अपने बाप को छोड़ दिया। यानी डिसाइपलशिप का आगाज कहां से होता है? छोड़ने से। अब छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, आप अंदाजा लगाएं। एक तरफ 2 शागिर्दों ने अपने प्रोफेशन को, अपने कारोबार को छोड़ा, और दूसरी तरफ 2 शागिर्दों ने अपने रिश्ते को छोड़ा। यानी डिसाइपलशिप कॉस्ट्स अ लॉट। किसी ने कहा, बहुत खूब कहा, कि मसीह के पास आना तो मुफ्त है, मगर मसीह के साथ रहना और चलना बहुत कुछ मांगता है। सो दे had to leave everything। एक ने अपना पेशा छोड़ा और एक ने अपना रिश्ता छोड़ा। सो क्या आज आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसीलिए जो दूसरा थियोलॉजिकल थीम है वो है डिसाइपलशिप। मरकस डिसाइपलशिप पे बात करता है। आमीन। तीसरा थियोलॉजिकल थीम क्या है जी? तीसरा थियोलॉजिकल थीम है द पैशन ऑफ जीसस, यानी मसीह यीशु का कर्ब या मसीह यीशु के दुख के ताल्लुक से मरकस बड़े वाज़े अंदाज में लिखता है। और जब हम देखते हैं मसीह के पैशन के ताल्लुक से, मसीह के दुख, मसीह के दर्द और मसीह के जज्बे के ताल्लुक से, तो कुछ हवाला जात हम रीड आउट करते हैं। 3 बाब की 6 आयत मेरे साथ पढ़िएगा। मरकस की इंजील 3 बाब 6 आयत, और वो कहता है, फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। यानी यीशु मसीह इतने धड़ल्ले से काम कर रहा था कि जो लीडर्स हैं वो यीशु मसीह के खिलाफ हो गए थे। दे वर अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट। जरा इससे आगे बढ़ते हैं, 12वें बाब की 12वीं आयत देखें। तो 12वें बाब में जब आप जाते हैं 12वीं आयत में, उस पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील उन ही पर कही, बस
वो उसे छोड़कर चले गए। यानी यीशु मसीह का हमेशा टाकरा, लड़ाई यहूदी लीडरों के साथ हुई थी, और यीशु मसीह वहां पर पैशनेट होकर धड़ल्ले से आसमान की बादशाही की मुनादी करते हैं, मगर यहूदी लीडर्स उसको हलाक करना चाहते हैं, मगर वो हलाक ना कर पाए। आगे देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 14वें बाब की पहली 2 आयत देखते हैं। 2 दिन के बाद ईद फसा और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फकीही मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। सो दे वर अगेंस्ट जीसस। और आगे बढ़ते हैं जरा 15वें बाब की 10वीं आयत भी हम देखते हैं जी। 15वें बाब की 10वीं आयत यहां पर लिखा है, क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने उसको हसद से मेरे हवाला किया है। जीसस क्राइस्ट न्यू कि वो किस वजह से पकड़ाया गया। सो अ ह्यूमन कॉज टू सफरिंग ऑफ जीसस, इंसान उसके खिलाफ थे। और फिर यहां पर ये मसीह के पैशन के ताल्लुक से पुराने अहद नामे में बहुत नबूवतें हुई थी। कुछ नबूवतों का जिक्र जो है वो उनकी फुलफिलमेंट का जिक्र मरकस भी करता है, जैसे 12वें बाब की 10वीं आयत में मरकूम है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा कि क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। एक और हवाला आप नोट कर लें, 14वां बाब उसकी 29वीं आयत। 14वें बाब की 29वीं आयत में भी आपको ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी मिलती है, मसीह के पैशन के ताल्लुक से, मसीह के दुख, मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक से। और 14वें बाब की 29वीं आयत जी, 29वीं आयत में ये लिखा है, वेयर इज, ये मैंने 14वां बाब ही निकाला है होपफुली। ओके, 14वां बाब उसकी 29वीं आयत, आई थिंक आई जस्ट नोटेड इट रॉन्ग। सो आप जरूर ये देखिएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज कंप्लीट होती है, और मत्ती रसूल तो खास तौर पे इसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा वो जिक्र करता है ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसीज को लेके। अब मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत में 3 दफ़ा अपनी मौत का भी जिक्र किया है, और जब 3 दफ़ा अपनी मौत का जिक्र किया है, आज कोई भी शख्स अपनी मौत का जिक्र तो नहीं करना चाहता, ज़िंदगी की बातें करना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में मरकस की इंजील में 3 दफ़ा अपनी मौत का जिक्र करते हैं। आप हवाला लिख लें क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो आप हवाला जात लिख लें। 8वें बाब की 31वीं आयत, 9वें बाब की 31वीं आयत, 10वां बाब उसकी 33वीं और 34वीं आयत। सो 8वां बाब 31वीं आयत, 9वां बाब 31वीं आयत, 10वां बाब 33वीं और 34वीं 2 आयत। इनमें यीशु मसीह 3 दफ़ा अपनी मौत का जिक्र करते हैं। ओके, अब मरकस, अगला आप चौथा थीम लिखें। मरकस मसीह के मौजज़ात पर फोकस करता है। ही इज फोकसिंग ऑन द मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमने ये देखा कि मत्ती और लूका मसीह के मौजज़ात के साथ साथ मसीह की तालीमात पर फोकस करते हैं, मगर मरकस की इंजील और मरकस खास तौर पर मसीह यीशु के मौजज़ात पर फोकस करता है। और अगर आप ये नोट करना चाहते हैं, इसको जरूर आप नोट करें। मरकस की इंजील का 8वां जो बाब है, 8वां बाब, वो समझ लें कि इस इंजील का सेंट्रल बाब है। आपने अगर इस इंजील को याद रखना है तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पहले बाब से 8वें बाब तक, और फिर 9वें बाब से 15वें बाब तक। और 8वां बाब उसका मिडिल पॉइंट है, ठीक है। पहले बाब से 8वें बाब तक, और फिर 8वें बाब से मतलब आगे आप 15वें बाब तक। सो पहले 8 अबवाब में आपको 15 मौजज़ात मिलेंगे, जबकि 9वें बाब से 15वें बाब तक आपको 3 मौजज़ात मिलेंगे।
सो हिंज पॉइंट जो है वो 8वां बाब है। और अगर आप इसको एक और टाइटल देना चाहते हैं तो पहले 8 बाब में यीशु एज द मिरेकल वर्कर पेश किया गया है, जबकि 9वें बाब से 15वें बाब तक यीशु मसीह एज द सफरर, दुख उठाने वाला खादिम पेश किया गया है। यानी पहले 8 अबवाब में यीशु मसीह बतौर मौजज़ात करने वाला, और 9वें बाब से 15वें बाब तक यीशु मसीह बतौर दुख उठाने वाला पेश किया गया है। जी, तो ये था आपका चौथा थीम। उसके बाद 5वां और आखिरी थीम हम देखेंगे इस इंजील का, एंड दैट इज, इसको कहते हैं मार्कन सैंडविच। कभी सैंडविच खाया है? सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड होती हैं, ये ब्रेड है, इसके ऊपर जनाब कोई पैटी रखी जाती है और उस पैटी के ऊपर फिर एक ब्रेड रखा जाता है, या अगर ये ब्रेड है इसके ऊपर मेयोनीज लगाई जाती है, फिर ऊपर एक ब्रेड रखी जाती है, फिर खाया जाता है। अब मरकस अपनी इंजील में एक सैंडविच लेके चलता है। इसको आपने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ABA पैटर्न से याद रखना है। यानी कि ए से स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, बी में स्टोरी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ए में उसके बाद दोबारा से वही स्टोरी आ जाती है जिसका वो आगाज उसने पहले किया था। तो अगर आप मेरे साथ निकालें 5वें बाब में जरा चलें, मरकस की इंजील इसका 5वां बाब, यहां से हम देखते हैं कि ये किस तरह से ABA फॉर्मेट या मार्कन सैंडविच काम करता है। जो बहुत ही भुख लग रही है तो क्लास के नाल तुम सैंडविच भी खा सकते हो, कोई मसला नहीं। सो मरकस की इंजील के 5वें बाब में चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये मार्कन सैंडविच हमें मिलता है। अब मरकस की इंजील के 5वें बाब में जब हम देखते हैं, सो यहाँ पर हमें नजर आता है कि यीशु मसीह बद रूहों को निकालते हैं, और हमें फिर ये नजर आता है कि क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वो चल रहा है, यीशु मसीह डिलीवरेंस का काम कर रहे हैं, और फिर स्टोरी आती है यायर की बेटी को जिंदा करने की। सो जब आप 21वीं आयत से 24वीं आयत तक इसका मुताला करते हैं, सो आपको ये पता चलता है यहाँ पर 3 इवेंट्स मिलते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको समझ लेना है। ABA फॉर्मेट या ABA पैटर्न। ए क्या है? ए है जनाब जायरस डॉटर, यानी यायर की बेटी को जिंदा करना, या यायर की बेटी से के मुतालिक वाकया। बीच में आ जाती है जनाब जी पोशाक को छूने वाली औरत, और फिर जब आप आगे देखते हैं, फिर आगे वो बात करता है यायर की बेटी के ताल्लुक से। सो ये पैटर्न, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं चाहता हूं कि आप ये हवालों को बाद में आफ्टर क्लास जरूर पढ़ें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो यायर की बेटी से स्टार्ट किया, बीच में जो जिसको 12 वर्ष से खून जारी था औरत, उसका जिक्र हमें मिलता है, और उसके बाद दोबारा से यायर की बेटी पर कहानी वो शिफ्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं ABA फॉर्मेट। सो ये आपको यहाँ तक मरकस की इंजील के आपको थियोलॉजिकल थीम्स मिल जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं ऑथरशिप की। आखिर मरकस की इंजील लिखी किसने? वेल, जब हम मरकस की इंजील की बात करते हैं तो हमें पता चलता है, सब इजली कहते हैं जनाब जी मरकस ने लिखी है। अब मरकस था कौन? पहली बात तो ये, अर्ली चर्च फादर के टाइम पर वो शख्स जो यीशु मसीह का आई विटनेस या यीशु मसीह के जो साथ नहीं था, उसके कलाम को, उसकी तहरीर को ऑथेंटिक नहीं माना जाता था। मगर जब हम मरकस की जो इंजील का लिखने वाला मुसन्निफ है, उसका पूरा नाम है यूहन्ना मरकस, मगर जब हम यूहन्ना मरकस के ताल्लुक से देखते हैं तो यूहन्ना मरकस पतरस का शागिर्द था, और पहला पतरस 5वां बाब उसकी 13वीं आयत में पतरस मरकस को अपना रूहानी फर्जंद कहता है। और
मैं ईमान रखता हूं, बल्कि कई स्कॉलर्स इस बात पर एग्री हैं कि मरकस की इंजील दर हकीकत मरकस की इंजील नहीं थी ये, बल्कि सारे वाकयात पतरस ने मरकस को सिखाए, बताए, और मरकस ने उसको बड़ी दयानतदारी से रूहुल कुद्स की हदायत में उन सब को कलम बंद किया और लिखा। और इसके हमें बहुत से शवाहिद भी मिलते हैं, क्योंकि मरकस सेकंड जो है जनरेशन हमें नज़र आती है, वो फर्स्ट जनरेशन नहीं, और फिर स्पेशली ये कि आई विटनेस नहीं था, मगर ये इसको हम अकाउंट को थियोलॉजिकली और स्पिरिचुअली ऑथेंटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इस बात पर यकीन है कि इसको लिखवाने वाला रूहुल कुद्स है, और दूसरा पतरस रसूल है जो कि यीशु अल मसीह का शागिर्द था। और इसको आप गॉस्पेल ऑफ पीटर भी कह सकते हो, अगर आप गॉस्पेल ऑफ मार्क नहीं, लेकिन क्योंकि मरकस की इंजील के मरकस ने ही इसको इस इंजीली बयान को लिखा है, तो मरकस का ही कहना बनता है। सो मरकस, यूहन्ना मरकस, इसका जिक्र हमें अमाल की किताब 12वें बाब 13वें बाब में, उसके बाद 15वें बाब में हमें इसका जिक्र मिलता है, और ख़ास तौर पर इसका जिक्र हमें दूसरे तिमोथियुस 4 बाब उसकी 11वीं आयत में मिलता है। कॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं बस हवाला जात बोल रहा हूँ, तो आप ज़रूर इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि ये इंजीली बयान लिखा कब गया, 2 अजम्पशंस हैं, और 2 अजम्पशंस वो कहती हैं कि हो सकता है कि ये इंजीली बयान पतरस की वफात के बाद लिखा गया हो या वफात से पहले लिखा गया हो। आइरेनियस एक बहुत बड़ा अर्ली चर्च फादर था, वो कहता है कि ये इंजीली बयान पतरस की मौत के बाद लिखा गया हो, मगर क्लेमेंट एक और अर्ली चर्च फादर है, वो कहता है कि नहीं, ये पतरस के होते हुए ही जब वो हयात थे तब ये इंजीली बयान लिखा गया। तो अगर हम इस चीज़ को भी देख लें कि अगर पतरस की वफात से पहले ये इंजीली बयान लिखा गया, सो हम इसको डेट कर सकते हैं कि ये इंजीली बयान कम से कम मिड 50s में लिखा गया है, यानी 55 से 60 एडी के दरमियान। और मैं आपको बात बताता जाऊं, बीसी से मुराद ये है बिफोर क्राइस्ट, और एडी से मुराद है एनो डोमेनी, जिसका मतलब है द ईयर ऑफ लॉर्ड। सो मिड 50s में ये इंजील लिखी गई थी, क्योंकि इसमें अमाल की किताब 62 एडी से पहले लिखी गई। तो अब जब अमाल की किताब में जाएंगे तब हम मैं प्रूव करूंगा कि किस तरह से 62 एडी में लिखी गई और क्या हमें प्रूफ्स मिलते हैं। तो ये मिड 50s यानी 55 से 60 एडी के दरमियान ये इंजीली बयान या इंजीली नुस्खा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या था इस इंजीली बयान को लिखने का? नंबर 1 पर्पस ये था, क्योंकि जब उसने मरकस ने ये इंजीली बयान लिखा या लिखना शुरू किया होगा, तब तक मसीह यीशु के भाई याकूब जो है वो वफात पा चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो मसीह यीशु के गवाह थे, आंखों देखे गवाह थे, आई विटनेस थे, वो वफात पा रहे थे। तो इंजीली बयान लिखने की ज़रूरत थी। नंबर 2, दूसरा पर्पस क्या था कि मसीह यीशु के किरदार और उसकी शख्सियत को के ताल्लुक से बेहतरीन तौर पर लोगों को बताया जा सके, सिखाया जा सके, इसलिए भी मरकस ने अपनी इंजील को लिखा। नंबर 3, ताकि दयानतदार शागिर्दियत अमल में आए, फेथफुल डिसाइपलशिप अमल में आए। और चौथा पॉइंट क्या है? इवेंजलिस्टिकली ये यूजफुल साबित हो, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए आया और ख़ास तौर पर वो खोयों को ढूंढने, नजात देने के लिए आया है। सो ये 4 पर्पस थे। नंबर 1 क्या था? आई विटनेस मार रहे थे। नंबर 2 क्राइस्टोलॉजी के ताल्लुक से लिखी गई। नंबर 3 फेथफुल डिसाइपलशिप के लिए लिखी गई। नंबर 4 इवेंजलिस्टिक कैंपेन्स के लिए ये लिखी गई। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो सिर्फ आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, जब हम इसकी आउटलाइन का जिक्र करते हैं तो आउटलाइन आप बेस्ट इसको इस तरह याद रखें कि मरकस की इंजील के 15 बाब हैं। मत्ती कितने बाब थे? मत्ती के
28 बाब हैं, मरकस के 15 बाब हैं, मरकस की इंजील, मत्ती की इंजील में देखें तो 5 वाज मिलते हैं, मरकस की इंजील में देखें तो 8वां बाब उसका सेंट्रल पॉइंट है। 8वें बाब से पहले और 9वें बाब से 15वें बाब तक हमें 2 मेन बड़े थीम्स मिलते हैं। नंबर 1, पहले 8वां बाब में आपको यीशु मसीह बतौर मौजज़ात करने वाला मिलता है, और 9वें बाब से 15वें बाब तक आपको यीशु मसीह दुख उठाने वाला खादिम नजर आता है। तो ये एक अच्छी आउटलाइन है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, और मैं ईमान रखता हूँ कि आपने कुछ हद तक चीज़ों को सीखा और समझा है, और मैं ईमान रखता हूँ कि आप इसी तरह हमारे साथ मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे और सीखते रहेंगे। सो अब तक हमारे 2 लेसन हुए हैं। पहले लेसन में हमने अनाजील का मुताला या अनाजील को पढ़ना कैसे उसके ताल्लुक से सीखा। नंबर 2, हमने मत्ती की इंजील का जायज़ा लिया, और आज हमने मरकस की इंजील का जायज़ा लिया है। फजल खुदा अगले क्लास में, अगले लेसन में हम लूका की इंजील का सर्वे या जायज़ा करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, और आप इसी तरह से खुदा के कलाम को दयानतदारी से, वफादारी से सीखते रहें, ताकि उसका कलाम आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और आप बहुत सफल लाने वाले बने। खुदावंद अपना हाथ आप पर, आपके घराने और आपकी कलीसिया पर बढ़ाए रखे, और आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।